तो क्या पूरी दुनिया का शेयर मार्केट सिर्फ एक बुलबुले पर आधारित है? वो एक बुलबुला ही है जो सिर्फ देखने में तो बड़ा और सुंदर लगता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। हमें आपको सोचना होगा, शेयर मार्केट है क्या। हर जगह जो भी न्यूज़ देखिए उसमें बस एक ही चर्चा कि शेयर मार्केट पूरी दुनिया के डूब रहे हैं। नाम लग रहा है अमेरिका का, बिलेन ट्रंप को बनाया जा रहा है। आप समझिए कि कोई एक देश पूरी दुनिया को प्रभावित कैसे कर सकता है। या तो वो जगह गड़बड़ थी जहाँ पे आपने फर्जी बेस दिखा करके लोगों से पैसा अपने पास इकट्ठा कराया, बस ये कह कह के कि बढ़ रहा है बहुत अच्छा है। किसी चीज़ की एक सीमा होती है। गणित और अर्थशास्त्र में अंतर होता है। गणित में आप जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे वो बढ़ता जाएगा, लेकिन अर्थशास्त्र में उतनी बार मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। ये तमाम अर्थशास्त्रियों को सोचना और समझना होगा। किसी चीज़ का आप सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाकर आप मार्केट में नहीं टिके रह सकते। क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आपकी क्वालिटी सही है तो सालों साल चलेगी, फिर दूसरा खरीदार उस पर नहीं आएगा। अगर आपका माल बढ़िया है तो वो सस्टेनेबल है, तो बार बार खरीदना नहीं पड़ेगा। ऐसे में आपको सोच समझ के उत्पादन करना है। और आप बस ये बता रहे हैं कि पिछले साल इतना डेवलप हुआ तो इस साल भी इतना ही होगा, ऐसा नहीं होता। पिछले साल हमारे गांव में 7 नई कारें आई थी। अब जिन्होंने कार ले लिया वो तो लेंगे नहीं 15 साल तक अगले। तो फिर अब आप ये सोचें कि हर साल हम उस गांव में 7 कार बेचेंगे, तो ये तो संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि ज्यों-ज्यों विज्ञान आगे बढ़ रहा है, पुरानी चीज़ें लोग लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। नई कार लोग लेने के लिए या नई बाइक लेने के लिए सोच रहे हैं कि कहीं अगर इलेक्ट्रिक बाइक आ जा रही है तो साल 2 साल इंतज़ार करने में क्या दिक्कत है। हाइब्रिड गाड़ी आ रही है, इंजन आ रहे हैं, तो फिर हमें 2 साल इंतज़ार कर लेना चाहिए। ऐसे में मार्केट स्थिर हो चुका है। जिसको बहुत ज़रूरत है वही सामान ले रहा है, और जिसका काम चल रहा है वो सोच रहा है कि साल 2 साल बाद लगे और बेहतर चीज़ें आएंगी। ऐसे में दिन प्रतिदिन रिसर्च की आवश्यकता है और नए और ज़रूरी चीज़ों को बनाने की आवश्यकता है। जो चीज़ें मार्केट में ज़रूरी नहीं हैं वो कितनी भी महंगी और कितनी भी बढ़िया हो, उसका डूबना तय है। इसलिए हमें नए स्टार्टअप करने वाले व्यापारियों, निवेशक अलग चीज़ होते हैं और उत्पादक अलग चीज़ होते हैं। अच्छे उत्पादन को देखकर निवेशक उस पर पैसा लगाता है, और अगर उत्पादक भी आराम करने लगे, बाज़ार की स्टडी ना करे, नए नए रिसर्च ना करे, तो उस कंपनी या उस स्टार्टअप के डूबने के चांस ज़्यादा बढ़ जाए। वैसे भी पूरी दुनिया में स्टार्टअप का प्रतिशत बहुत अच्छा नहीं है, और कहीं भी आप देख लीजिए सफलता की दर सिर्फ 6% होती है।